Okay, so today we will discuss MCQ questions on Core Java. The first question is, who is known as the father of Java programming language? Write your answers in chat box. Who is known as the father of Java programming language? James Gosling, MP Java, Charles Babbage, या Blaise Pascal? Yes, write your answers. Who is known as father of Java programming language? James Gosling, MP Java, Charles Babbage या Blaise Pascal? Yes, the correct answer is जेम्स गोसलिंग. ठीक है, डे 1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसने इन्वेंट किया. ये देखो, ये सारी स्टेटमेंट. ब्रेक क्या करती है? ब्रेक करने के बाद उसका कंट्रोल आउट ऑफ द ब्लॉक ट्रांसफर करती है. कंटिन्यू क्या करती है? कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट में ट्रांसफर करती है. रिटर्न स्टेटमेंट कुछ नहीं. ट्राई कैच ब्लॉक क्या करेगी? ट्राई में एरर जनरेट होगा, कैच में एरर कैच होगा, फाइनली ब्लॉक में आपका फाइनली स्टेटमेंट प्रिंट होगा. तो यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर स्टेटमेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, which provide a runtime environment for Java bytecode to be executed? JDK, JVM, JRE, Java C. Runtime provides runtime Java environment. Sorry, provides runtime environment for Java bytecode to be executed. ये हम लोगों ने क्लास 1 में ही देखा था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. तो आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज बाइट कोड एंड विच दैट जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. तो कौन से एनवायरनमेंट में होता है? which provides क्या कौन प्रोवाइड करता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. सबसे पहले हम लोग कोड टाइप करते हैं. ठीक है, बाइट कोड जनरेट होता है उसका जब हम लोग रन करते हैं. तो किसके थ्रू होता है वो? विच प्रोवाइड. यस, व्हाट इज द आंसर? राइट योर आंसर्स. जेडीके, जेवीएम, जेआरई या जावा सी? कौन प्रोवाइड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड? Correct, Blessy. Very good. The correct answer is JVM, Java Virtual Machine. क्लास 1 में ही जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था तब पढ़ा था. जब आप कोई भी कोड लिखते हो, जावा कोड लिखते हो, व्हेन यू राइट एनी जावा कोड इन नोटपैड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस कोड को कंपाइल करते हैं यूजिंग जावा सी. कंपाइल होने के बाद उसका बाइट कोड जनरेट होता है, मतलब डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है. तो वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है? जावा वर्चुअल मशीन. जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली जेवीएम इंस्टॉल होता है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? क्योंकि उसके जेवीएम के थ्रू आप एक प्लेटफॉर्म जो ओएस का, अगर आपने एक कंप्यूटर है जिसमें ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपने जावा का कोड एग्जीक्यूट किया है, मतलब कंपाइल किया है तो डॉट क्लास फाइल दैट इज बाइट कोड जनरेट हुआ. फिर आपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में आप ये बाइट कोड को रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो. और ये कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट. उसके लिए एनवायरनमेंट लगता है, रन टाइम एनवायरनमेंट. वो कौन प्रोवाइड करता है? जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. सो द करेक्ट आंसर हियर इज जेवीएम. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज बाइट कोड इन जावा? बाइट कोड क्या होता है? कोड जनरेट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी में उसका आंसर था. व्हाट इज बाइट कोड इन जावा? जो कोड जनरेटेड बाय अ जावा कंपाइलर, कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, नेम ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल, ब्लॉक ऑफ द कोड रिटन इनसाइड अ क्लास. What is the answer? Type your answers fast. Code generated by Java compiler, code generated by Java virtual machine, name of the Java source
code file, block of code written inside a class. Correct. The correct answer is A, that is code generated by a Java compiler. अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कोड लिखते हैं, देन उसके बाद जावा सी टूल से हम लोग कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, वो कोड को बाइट कोड में जनरेट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, दैट इज ए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा कीवर्ड्स, इसमें से कौन से जावा कीवर्ड्स नहीं है? डबल, स्विच, इंस्टेंस ऑफ, देन. A double, B switch, C then, or D instance of. Which of the following are not Java keywords? Double, switch, then, instance of. Yes, what is the correct answer? Write your answers fast. Anyone else? See, double is a keyword. डबल कीवर्ड है जब हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं. स्विच इज ऑल्सो कीवर्ड, स्विच स्टेटमेंट. इंस्टेंस ऑफ इज ऑल्सो कीवर्ड. ब्लेसी योर आंसर इज रॉन्ग. इंस्टेंस ऑफ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए इज ऑल्सो कीवर्ड. देन हम लोग यूज नहीं करते. जब हम लोग इफ कंडीशन देते हैं तो इफ कंडीशन देते हैं और फिर उसका जो अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में हम लोग इफ पार्ट लिखते हैं, एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स देते हैं बट देन नहीं देते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज देन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस. जब मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंस बताया था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का चार्ट भी बताया था और एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया था कि हायर प्रेसिडेंस किसको मिलता है. तो व्हाट इज इट्स आंसर? ए, बी, सी और डी. विच ऑफ दीज हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? What is the answer? प्लस साइन, एस्ट्रिक साइन, ग्रेटर देन साइन या ब्रैकेट्स. सबसे पहले क्या होता है? रॉन्ग. हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं. सबसे पहले एक्सप्रेशन में व्हाट वी डू, वी सॉल्व द ब्रैकेट्स. यस, करेक्ट आंसर इज ए. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग जो भी सिंबल है, देन सेकेंड प्रेसिडेंस प्रायोरिटी किसको मिलती है? मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, which variables are created when an object is created with the use of keyword new and destroyed when the object is destroyed. कौन से वेरिएबल क्रिएट होते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड के साथ और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है? लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल. सी, न्यू कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, न्यू कीवर्ड है. ठीक है. तो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल. व्हाट इज द आंसर? राइट योर आंसर्स. Anyone else? Answer. Blassie has written C. Answer is C. Anyone else? मेरियान, करेक्ट आंसर इज इंस्टेंस वेरिएबल. देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है क्लास वेरिएबल्स, लेकिन हम लोग क्लास के जो इनसाइड वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? जो भी वेरिएबल हम इनसाइड क्लास डिक्लेयर करते हैं हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं. और वो कब यूज में आते हैं? जब हम लोग न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज इंस्टेंस वेरिएबल. ब्लेसी हैज रिटन क्लास वेरिएबल, बट क्लास के इनसाइड जो वेरिएबल होते हैं उनको हम क्लास वेरिएबल नहीं बोलते हैं. उनको हम कौन से वेरिएबल बोलते हैं? इंस्टेंस. एंड ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास और उसके अंदर वेरिएबल होते हैं दैट आर नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल. सो द हियर करेक्ट आंसर इज इंस्टेंस वेरिएबल. अंडरस्टूड द डिफरेंस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Java language was initially called as Sumatra, J++, Oak,
पाइन, ये हम लोगों ने डे 1 पढ़ा था जब हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जावा पढ़ा था। इनिशियली इस लैंग्वेज का नेम क्या था? सुमात्रा, जे प्लस प्लस, ओक या पाइन? व्हाट वाज इट्स नेम? करेक्ट, इट्स नेम वाज ओक। वहाँ पे ट्री था, उससे इन्होंने ओक ट्री से उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम इनिशियली क्या रखा था? ओक रखा था। लेटर उन लोगों ने उसको रीनेम किया जावा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओक। Okay, now next question. Which one is a template for creating different object? An array, a class, interface, method. Object के लिए template क्या होता है? Which one is the template for creating different objects? Array, class, interface या method? What is the correct answer? Array, class, interface या method? Write your answers. Template for an object. Which one is the template for an object? Array, class, interface या method? Template for creating object. Write your answers. Come on, write your answers fast. What is the correct answer for this question? Which one is the template for creating object? An array, a class, interface or method? Correct. Blessy, you have written the correct answer as a class. Okay, class is a template for creating object. Okay, which tells the behavior of object. So the correct answer is here is class. Okay, now next question. Which symbol is used to contain the values of automatically initialized array? Which symbol? Brackets, braces, colon या comma? Which symbol is used to contain values? जिसमें हम लोग values लिखते हैं automatically initialized arrays की. Which symbol is used? Array की values initialize किस symbol पे करते हैं? Brackets, braces, colon या comma? Yes, write your answers fast. Bracket, braces, colon या comma? वेरी गुड साक्षी गजलवार, यू हैव रिटन ब्रेसेस। हम लोग जब इनिशियलाइज करते हैं एरे को या ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज वैल्यूज जो रहती है वो हम लोग करली ब्रेसेस में लिखते हैं ना, करली ब्रेसेस देन वैल्यूज एंड देन करली ब्रेसेस को क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, हियर सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is true about a constructor? A constructor must have the same name as the class it is declared within. A constructor is used to create object. A constructor may be declared private. All of the above. Which one is true about constructor? अभी हम लोगों ने constructor topic पढ़ा था, मैंने सारी definition बताई थी, सारे types बताए थे। ठीक है, now you have to give the correct answer. Which one is true about the constructor? A constructor must have the same name as the class it is declared within. A constructor is used to create objects. A constructor may be declared as private. All of the above. What is the correct answer? Very good. The correct answer is D. That is all of the above. Blessy and Marianne, very good. हम लोगों ने डेफिनेशन ही देखा था. A constructor is nothing but a special member function, ठीक है, which is used to initialize memory for an object, which is used to create object. ठीक है, a constructor must have the same name with class name. There is no return type, not even void. और constructor का type private constructor भी होता है. So all these statements are correct about constructor. So the correct answer here is all of the above. Very good, Sakshi and Blessy. Now, which of this is not a bitwise operator? इसमें से कौन सा bitwise operator नहीं है? कौन कौन से bitwise operators होते हैं? bitwise and, bitwise और, इसमें से कौन सा bitwise operator नहीं है?
What is the answer? Write your answer fast. A, B, C, or D? Anyone else? Blessy has given the answer as B. Anyone else? साक्षी गजलवाल, द करेक्ट आंसर इज डी। देखो बिटवाइज एंड होता है तो एंड के साथ हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बिटवाइज एंड के साथ हम लोग असाइनमेंट सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बिटवाइज और होता है, बट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में दो लेस देन साइन आते हैं, ठीक है, दो ग्रेटर देन साइन या दो दो लेस देन साइन आते हैं, सिंगल नहीं आता है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ये भी कंसीडर है क्योंकि बिटवाइज एंड ऑपरेटर सिंबल के साथ यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, बट ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोग को डबल ये साइन चाहिए। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन? कौन सी स्टेटमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड पे ट्रांसफर करता है हमारा एग्जीक्यूशन का डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड पे, and depending on the value of an expression? If, switch, nested if else if? Which statement transfers execution to different part of your code based on the value of an expression? If, switch, nested if, या if else if? Which is the correct answer? Very good, Sakshi and Blessy. The correct answer is B, switch statement. स्विच स्टेटमेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन का कौन सा पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, हियर द करेक्ट आंसर इज स्विच स्टेटमेंट। नाउ व्हाट फीचर ऑफ OOP हैज अ सुपर क्लास सब क्लास कंसेप्ट? हायरार्चिकल, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल? दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा अगर आप हम लोग थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे हमारा, तो समझ आएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखो सुपर क्लास सब क्लास इनहेरिटेंस में, बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, इससे देख लो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। नो, सिंगल इनहेरिटेंस नॉट अ करेक्ट आंसर। सिंगल इनहेरिटेंस में बेस क्लास और चाइल्ड क्लास बोलते हैं, या पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट किस में होता है? एक सुपर क्लास है और मल्टीपल उसकी सब क्लासेस है। यस, सिंगल, हायरार्चिकल, मल्टीपल या मल्टी लेवल? एनीवन एल्स? और कोई आंसर देगा इसका? सिंगल इनहेरिटेंस इज नॉट इन सिंगल में। देखो आई विल शो, अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। हियर द करेक्ट आंसर इज हे ए हायरार्चिकल। क्या नाम है? ब्लेसी, ब्लेसी हैज रिटन सिंगल और साक्षी ने लिखा है ए। वेरी गुड साक्षी, करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्री डायग्राम होता है हायरार्चिकल में, एक बेस क्लास रहती है हमारी और उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लास, तो जो ए बेस क्लास होती है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास। यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास, उसी से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है, तो बेस क्लास को हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास, देन चाइल्ड क्लास। मल्टी लेवल मल्टीपल में भी वही होता है कि दो बेस क्लासेस है और एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और मल्टी लेवल में होता है एक बेस क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। लेकिन सुपर क्लास में, हायरार्चिकल में क्या होता है, एक सुपर क्लास होती है, मतलब एक बेस क्लास होती है, उससे मल्टीपल एज ए ट्री डायग्राम और मल्टीपल चाइल्ड क्लास डिक्लेयर होती है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। Now next question, what is the full form of JVL? Java Very Large Machine, Java Verified Machine, Java Very Small Machine, Java Virtual Machine? What is the correct answer? Java Very Large Machine, Java Verified Machine, Java Very Small Machine, and Java Virtual Machine. Very good. The correct answer is Java Virtual Machine. That is D.
full form of JVM is Java Virtual Machine. Now, next question. In Java code, the line that begins with / asterisk mark and ends with / asterisk mark is known as multi-line comment, single line comment, both A and B, none of this. ये सिंबल रेफर कौन सा ये सिंबल किस स्टेटमेंट को रेफर करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है, बोथ है या नन ऑफ दिस? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन के लिए हम लोग तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं. सिंगल लाइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश. मल्टी लाइन के लिए हम लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक मार्क, और वो एंड भी होती है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक मार्क से. तो द करेक्ट आंसर हियर इज मल्टी लाइन कमेंट. Our next question. Which of the following are not Java modifiers? Public, private, friendly, transient. Very good. The correct answer is D, that is transient. Okay, but यहाँ पे by mistake मैंने friendly किया है, but the correct answer is transient. ठीक है, friendly भी modifier होता है. यहाँ पे by mistake C हो गया है. ठीक है, so the correct answer here is transient. Now, which of the following is not a Java feature? Dynamic, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, यूज ऑफ पॉइंटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. कौन सा जावा फीचर इसमें से करेक्ट नहीं है? डायनामिक, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, यूज ऑफ पॉइंटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. यस, इसका आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज सी. वेरी गुड रोशन. यूज ऑफ पॉइंटर्स. डायनामिक भी होता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है. क्यों आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक ओएस वाला कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वहां पे बाइट कोड जनरेट किया, और वही बाइट कोड हम लोग किसी लिनक्स वाले कंप्यूटर पे जनरेट रन करना चाह रहे हैं, तो वो रन होता है बिकॉज ऑफ जेवीएम. डायनामिक है, रन टाइम पे हम लोग ये कहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूज ऑफ पॉइंटर्स, यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, सो द हियर करेक्ट आंसर इज सी, यूज ऑफ पॉइंटर्स. पॉइंटर का यूज नहीं होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पैकेज कंटेन द रैंडम क्लास? कौन से पैकेज में रैंडम क्लास है? जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट AWT पैकेज, जावा डॉट IO पैकेज. Write your answers. Random class is available in which package? Very good, Blessy. The correct answer is java.util package. Lang में हम लोग क्या देते हैं? फंक्शंस. AWT में हमारा टूल किट, जो हम लोग बटन, ग्राफिक्स वगैरह. IO में इनपुट आउटपुट के लिए. ठीक है, लैंग में हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस के लिए, लेकिन यूटिल में रैंडम नंबर का. सो द करेक्ट आंसर हियर इज java.util package. Now next question. Which of the following is an immediate subclass of panel class? Immediate subclass of panel class. Applet class, window class, frame class, dialog class. Very good, Blessy. The correct आंसर इज एप्लेट क्लास. जब मैंने एप्लेट पढ़ाया था तब मैंने हायरार्ची ऑफ एप्लेट क्लास पढ़ाया था. सबसे ऊपर आपका एप्लेट, सबसे ऊपर एप्लेट पैकेज होता है, उसके इनसाइड आपका पैनल क्लास होता है, पैनल क्लास के इनसाइड होता है एप्लेट क्लास. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज एप्लेट क्लास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज क्लासेस आर द डायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ द थ्रोवेबल क्लास? जब हम लोग एरर थ्रो करते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर क्लास,
exception and virtual machine error class, error and exception class, IO exception and virtual machine error class. इसका आंसर क्या हो सकता है? जस्ट राइट योर आंसर एज पर यू, A, B, C or D. Then I will tell you the answer. Very good, Marianne. The correct answer is C. देखो, which of these classes are direct subclasses of throwable class? जब हम लोग exception handling देखते हैं, exception handling process में there is a class called throwable class. Inside class there is a class called error and exception class. क्योंकि हम लोग यहाँ पे exception में errors एरर हम लोग क्या करें, डिबग करें या फिर हम लोग एरर को सॉल्व हैंडल कर रहे हैं. एक्सेप्शन में तो एरर सॉल्व नहीं होते हैं, हम लोग हैंडल करते हैं. तो सब throwable class, there is a main class throwable class, inside that next class is error and exception class. So the correct answer here is C. Now next question, which keyword is used for accessing the feature of a package? मैंने एक पैकेज बनाया, उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कौन सा कीवर्ड उसके लिए यूज होता है? पैकेज, इंपोर्ट, एक्सटेंड्स या एक्सपोर्ट? पैकेज, इंपोर्ट, एक्सेस करना है फीचर को. देखो, पैकेज क्रिएट करने के लिए नहीं बोला गया है, पैकेज को एक्सेस करने के लिए बोला गया है. पैकेज क्रिएशन का कीवर्ड डिफरेंट होता है, पैकेज एक्सेसिंग का कीवर्ड डिफरेंट होता है. सो विच कीवर्ड हियर? वेरी गुड ब्लेसी एंड मेरियान. द करेक्ट आंसर हियर इज इम्पोर्ट. कल ही हम लोगों ने पैकेज के टॉपिक में पढ़ा है, पैकेज जब मुझे क्रिएट करना है तो आई विल यूज पैकेज कीवर्ड, बट मुझे उसी पैकेज को यूज करना है तो आई विल यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ सो द करेक्ट आंसर हियर इज इम्पोर्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल क्लास इन जावा? java.lang.string class, java.lang.byte class, java.lang.short class, java.lang.string builder. Mutable class. Any guesses? What is the answer? Yes. No, wrong. java.lang string is immutable. मैंने जब string पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था string is immutable, not mutable. ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें चेंजेस, immutable means what, हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड स्ट्रिंग बिल्डर दैट इज म्यूटेबल. ठीक है, हम लोग बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हियर द म्यूटेबल क्लास इज स्ट्रिंग बिल्डर. नाउ नेक्स्ट, कमांड टू एग्जीक्यूट अ कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम. एक कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो विच कमांड आई विल गिव? जावा सी, जावा रन और एग्जीक्यूट. कमांड टू एग्जीक्यूट अ कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम, जावा सी, जावा रन या एग्जीक्यूट? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज जावा. वेरी गुड मेरियान, ब्लेसी. यहाँ पे हम लोग कंपाइल करने के लिए वी यूज जावा सी, बट टू रन जावा प्रोग्राम वी यूज जावा. कंपाइल्ड जावा कोड को रन करने के लिए वी यूज टूल कॉल्ड जावा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का. डैश ऑपरेटर विच कॉन्केटिनेट्स टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है तो विच ऑपरेटर इज यूज? प्लस, प्लस प्लस, माइनस और प्लस? प्लस, प्लस प्लस, माइनस और प्लस. अच्छा, ए और डी ऑप्शन सेम हो गए हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक ऑप्शन चेंज करती हूँ यहाँ पे, नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर. प्लस, प्लस प्लस, माइनस या फिर एस्ट्रिक? नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर. दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? प्लस, प्लस प्लस, माइनस और? वेरी गुड साक्षी. द करेक्ट आंसर इज ए. बी कैसे होगा? प्लस प्लस ऑपरेटर इज यूज फॉर इंक्रीमेंट, प्लस ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, माइनस में सब्सट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा. सो द हियर द करेक्ट आंसर इज प्लस.
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 25 जावा क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिए, बहुत लोगों ने नहीं दिए, बट आई यू हैव गॉट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? सो tomorrow we will see next 25 Java questions.